इसके अलावा दोस्तों देखिए कि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि ये सारी की सारी गलती चुनाव आयोग की है, इलेक्शन कमीशन की ये सारी गलती है कि इसने कोरोना फैलाया है। तो मैं इस पर एक टीका टिप्पणी यही करना चाहूंगा कि ये जो चुनाव आयोग है सरकार के कहने पर काम करता है, यानी गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। गृह मंत्रालय अमित शाह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर चलता है। तो इन्होंने फैलाया है कोरोना, इस सरकार ने फैलाया है। इसमें सिर्फ चुनाव आयोग को दोषी ठहराने से कोई फायदा नहीं होगा। आप इसके लिए उत्तराखंड सरकार को क्यों दोषी नहीं मान रहे हैं जिन्होंने कुंभ कराया है? क्या कुंभ से कोरोना नहीं फैलेगा? हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था आपदा में अवसर देखना चाहिए। दोस्तों यही हो रहा है। बनारस में कुछ लोग कोरोना मरीजों का दाह संस्कार करने का 5,000 रुपए प्रति लाश वो ले रहे हैं। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। सरकार का आपदा में अवसर देखिए कि कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए सरकार ने इन संस्थाओं को 18,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके बाद में बजट में भी 35,000 करोड़ रुपए रखे गए थे कोरोना वैक्सीन के लिए, लेकिन सरकार ने पैसा दिया, सरकार ने रिसर्च करवाई, सरकार प्रोडक्शन के लिए पैसा दे रही है। और अब यही कंपनियां कह रही हैं कि जो वैक्सीन हम सरकार को पहले 153 रुपए में और प्राइवेट लोगों को हम 300 रुपए में दे रहे थे, अब हम वो सरकार को 600 रुपए में देंगे और प्राइवेट को 1200 रुपए में देंगे। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। अब सरकार कैसे खरीदेगी? सरकार एक टेंडर निकालेगी कि भाई वैक्सीन हमको प्रोवाइड कराओ। सरकार के चमचे उस टेंडर में अप्लाई करेंगे। उस टेंडर को अप्लाई करने के बाद में उसी आदमी का, उसी कंपनी का टेंडर निकलेगा जो सरकार का चमचा होगा, और वो जो पैसा कमाएगा वो उसका कुछ हिस्सा इन नेताओं की जेब में जाएगा और भाजपा की जेब में जाएगा। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। आप इस अरविंद केजरीवाल को देखिए, दिल्ली के हमारे माननीय मुख्यमंत्री कितना पैसा ये विज्ञापनों पर खर्च कर रहे हैं कि ऐसे रहो वैसे रहो, कोरोना 3 बार आ गया है, हमने पिछली बार कोरोना को 3 बार हराया था, कोरोना दोबारा आ गया है। तो इनके स्टेटमेंट देखिए, जब आपने कोरोना को पहले 3 बार हराया तो ये दोबारा कैसे आया? क्या रिटर्न टिकट लेकर आया है? लगभग 220 करोड़ रुपए के करीब ये विज्ञापनों पर खर्चा कर रहे हैं। अगर इतना पैसा ये ऑक्सीजन प्लांट लगाने में ही खर्च कर देते तो कैसा रहता? इसके अलावा दोस्तों ये कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए कि हम कोरोना वॉरियर्स को हम ये दे देंगे, उनके नाम का ताजमहल बना देंगे, लाल किला दे देंगे, उनको ये मुआवजा देंगे। और उसके बाद में क्या हो रहा है? अभी देखिए जो बिहार की आशा वर्कर्स हैं, यानी जो लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, इस आपदा से निपटने के लिए जो लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, उनको 5 पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। और हर सरकार कह रही है कि हम तो 50 लाख देंगे, हम तो 1 करोड़ देंगे। कहां देंगे? दिल्ली के डॉक्टरों को तनख्वाहें तक नहीं मिल रही हैं। दिल्ली जैसे महानगर में, देश की राजधानी में अस्पतालों में सही सुविधाएं नहीं है। लोग ऑक्सीजन की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। एम्बुलेंस वाले एक जरा सी दूरी जाने के लिए 10-10, 15-15 हजार रुपए मांग रहे हैं। दोस्तों हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का तो एक ही फिलॉसफी है कि भाषण दे डालो, और इन्होंने भाषणों में स्मार्ट सिटी बना दी, भाषणों में बुलेट ट्रेन चला दी, भाषणों में इनके एयरपोर्ट बन गए, भाषणों में इनका काला धन वापस आ गया, भाषणों में इनका देश का विकास हो गया, भाषणों में ही इनका किसानों को ना जाने कितना पैसा मिल गया है, इन्होंने भाषणों में ही ना जाने कितने लोगों को अमीर करोड़पति बना दिया, इनके भाषणों में ही हजारों अस्पताल बन गए, इनके भाषणों में ही करोड़ों वेंटिलेटर्स आ गए हैं। जमीन पर तो कुछ नहीं दिखाई देता। मेरा यही कहना है कि ये सरकार कागज के घोड़े दौड़ाना बंद करे। ये कागज के शेर दिखा दिखा कर ये ऐसा ना करे। इससे बड़ी दुर्दशा पूरी दुनिया में किसी की भी नहीं हो सकती कि पूरी दुनिया के सामने आज भारत कटोरा लेकर खड़ा हुआ है, और लेकिन इनके दुष्प्रचार इतने हैं कि कहने की हद नहीं। कि लोग ये कह रहे हैं आज ही विश्व गुरु है, भारत ने तो ये कर लिया, भारत ने कोरोना को कंट्रोल कर लिया, भारत में सब कुछ कंट्रोल में है। तो दोस्तों सारी चीजें आपके सामने हैं, आप देखिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप
इस सिरप से दिमाग और याददाश्त के विकास के लिए IGF-2 और DHA की कमी एकदम खत्म हो जाती है। My memory is smart memory. I am a smart girl. Are you? कौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर।